पीके 24 लाइव देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम एंड नमस्ते। हमारी टीम पहुंची है सेनीवास, और सेनीवास वो गांव है हरियाणा का और राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और यहाँ पे भाई साहब आए हुए हैं राजवीर फंटिया, जो जाने माने समाज सेवी। और हमारा चढ़ी खाना खाने की तैयारी। कैमरा मैंने में टेंट दिखा दे, पहला खाना कौन खान पे पहला सवाल करागा। टेंट दिखा भाई, ये भाई टेंट दिखा दे, वो टेंट मट रहे भाई स्पेशल भाई साहब के लिए। और जनता देख सको भाई, चारों पास घेर रखे भाई साहब ने, और सारना ज्यादा मैं घेरूंगा आज। और खट्टा मीठा जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा सवाल होगा आज। भाई साहब ने पूछना को प्रयास कराना पूरा सारना पे तो भाई साहब को कराना स्वागत। अब बाद में ले भाई साहब ने खींच के कारण की है जनता पीछे पीछे क्यों आ रही है, क्यों पड़ रही है गेला, या जनता पागल हो रही है कि जब भी भाई साहब सड़क से निकले नहीं तो छोटा बच्चा भी गाड़ी आगे जावे और टाइम देवे 10 बजे को पूछे 2 बजे। कौन से कानून में लिखी हुई यह बात है? टाइम देगा गांव में 10 बजे को और पूछे 2 बजे, इसको क्या कारण है, क्या चीज होने रही है? भाई सबसे पहले तो आपका पीके 24 लाइव में स्वागत। अपना शुभ नाम और हरियाणी भाषा मान दियो, सारा राम राम ठोको। सभी को सबसे पहले तो मैं पीके 24 लाइव का दर्शकों का सबको मेरी राम राम। अच्छा, बराबर में बुढ़ा बिठा रखे है, ये क्या बिठा रखेंगे? यही तो मेरी अमानत है। ताऊ जी ने क्या बिठाया है? मान सम्मान मिलेगी तो फ्रंटिया साहब मान सम्मान दे रहे हैं, खूब दे भाई साहब, इज्जत करे बुढ़ा खूब कैसे जोर गई। अच्छा, बाहर बेटिया की बात करें तो कितनी की इज्जत करे? कैसे जोर गई, दुम्मो बाहर रखेगी वो लगा के 150 और फ्री लेजर फ्री करे छोड़ा। अच्छा, पूरा अपने बस आवा काम है? हाँ वे लड़कियां जावे कॉलेज में खूब जावे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है पोती में? कोई दिक्कत को नहीं साहब, धड़ाकू आवे। हाँ रोज बढ़ रही। आज का जो विशेष प्रोग्राम रहा जी, चारों तरफ से कैमरा में विशेष ध्यान दे भाई, दृश्य दिखा दे भाई। और जो आज का विशेष प्रोग्राम रहा, थोड़ी हवा भी आने दो भाई साहब को, थोड़ी हवा आने दो, परेशानी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आज जो इतना प्यार मिला है, कम से कम 20 मिनट के घोट के प्यार कह दो, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिलाते हैं सारे जो आपके पीछे पड़ रही है? आज की प्रोग्राम के लिए तो मैं पूरे सेनीवास गांव का, आज मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि रेलवे लाइन से लगातार ये 3 किलोमीटर का सफर है, और 3 किलोमीटर में जहां तक मेरी नजर जा रही थी उसमें ट्रैक्टर, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और तमाम 36 बिरादरी के भाइयों ने पूरे गांव की तरफ से जो आज सामूहिक जो प्रोग्राम रखा है, तो भाई इसके लिए तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि भाईचारा जो इतना आज इन लोगों ने सब ने मिलकर के जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए सभी हमारे गांव के 36 बिरादरी के भाई इसके बधाई के पात्र हैं। टाइम देते हो आप 10 बजे और आते हो 2 बजे, जहां टाइम दिया 2 बजे वहां जाते हो रात को 8 बजे, इसका विशेष क्या कारण है? इसका कारण ये है, मैं तो अपना सुबह 7 बजे घर से निकल लेता हूँ, लेकिन रास्ते में आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां कहीं भी अगर रेडियो की आवाज सुनाई देती है राजवीर फटिया के नाम की, एक बार थोड़ी सी कानून में पड़ जाती है तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अब मेरा जो मन है कि भाई मेरे को किसी ने रोक लिया तो मैं ये उनको मना नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मैं रुक नहीं सकता। इतना प्यार प्रेम आज पूरा हरका लोहारू जो मेरे को दे रहा है। 111 पंचायतें, 100 किलोमीटर का सफर है, सुहासड़ा से लगा करके और बड़वा तक, और इसमें लोहारू से चला था। आप समझ सकते हो बीच बीच में जो भी जितने गांव आते हैं, मतलब 5 मिनट के लिए मैं अगर कहीं रुकता हूं तो ना चाहते हुए भी आधा घंटा लग जाता है। गाँव सेनीवास के अंदर यहाँ पे अभी तक कितने प्रोग्राम कर चुके आप? सेनीवास गांव का तो आज इलेक्शन का बहुत नजदीक समय है। हमारे सभी जितने भी साथी हैं सभी ने मिलकर के फैसला किया था कि भी आज घरों में प्रोग्राम नहीं होगा, एक सामूहिक प्रोग्राम होगा। लेकिन तो प्रोग्रामों की अगर गिनती करने लगते तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन में भी पूर्ति नहीं होती, इतने प्रोग्राम हो जाते। तो मैंने एक ही सबसे निवेदन किया था हाथ जोड़ करके कि भी इलेक्शन बहुत नजदीक है, यानी कि 111-150 के करीब गांव है, अगर घर घर का प्रोग्राम रखेंगे तो फिर उसमें पूर्ति नहीं हो सकेगी। बहन बेटियों का बात करूं तो कितना प्यार मिला आज देखने के लिए सेनीवास गांव है, इसमें बहन बेटियों का मातृशक्ति का कितना प्यार मिला? बहुत ज्यादा। बहन बेटियों का बात करोगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी जितनी भी बेटी और बहन हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे, अभी वो एक बच्चा आ रहा था उसको ये बैठा हुआ है, तो वो जब मैं घर गाड़ से निकल रहा था तो एक बार रोको भाई साहब को, देख लो भाई, यो कैमरामैन ये देख ले, 1 मिनट आएंगे जी, ये देख लो भाई, बिल्कुल है। अच्छा बेटा क्या नाम है? अच्छा क्यों मिलन आयो? अरे आ रहे ये देख भाई,
ये ले भाई। अच्छा फंडियों में लेना आयो, फंडियों में लेना आयो भाई। देख लो भाई, छोटे से बच्चे करीब 2.5 साल माने तो 2.5 साल। हरियाणा में भाषा में कहूँ तो फंडियों में लेना आयो। ऐसा ऐसा तजुर्बा मिलेगा आपको देखने के लिए भाई साहब को। हाँ बोल। और भी अभी नाम है यूवी। हरटिया कहाँ पर है? पाँव सुस्का रहे हैं अभी भाई साहब के। ये देख लो भाई, प्यार है भाई, यो है प्यार। बड़ा आदमी तो केवल गोली दे दिया, देने बुलाने की कोशिश करा। ये बाबू को मानना है कहेगी भी ना, तो माँ की मानना है ना पापा ही मानना को। जिनने मन होगो नहीं सच्ची आत्मा बड़ा फर्क नहीं घुस रही वो अरे भी घुस रही हो। यह बात है। उसने कौन अच्छा लगा है? अच्छा कौन अच्छा लगा है? डिप्पी डालना फिर तो लगा तो। अरे के बाद सारा सब फ्रेंड लग गए तो छोटा छोटा पर है भाई, थोड़ा दबाव देके बोलूंगा रुको जी। अब फिर भी अगले दबाव को मानने लग रहे हो। अरे इसलिए हम ना मानो भी दबाओ किसी भी चीज को। आज का जो विशेष प्रोग्राम है रहा हमारा, इसमें विशेष आज की जो बात है, आज का जो विशेष प्रोग्राम हमारा जो था वहाँ गड़ा कौन आयो। भाई यो कर दियो कमाल लोग दादा दादा मतलब दादा मारा घड़ा कौन नहीं आयो। बोल भाई छोटे छोटे बच्चों मारा घड़ा कौन नहीं आयो। और यही बात होना रही है 10 बजे को टाइम देवर 2 बजे एक कार्ड पूछे एक। अभी चलेंगे बेटा, अभी चलेंगे। दादा से बात कर लूं क्या अभी आपकी अनुमति हो तो बाबू कर लो। ठीक है। आज का ये विशेष प्रोग्राम जो यहाँ पे रहा है, विशेष क्या कारण है प्रोग्राम करने का? आज विशेष प्रोग्राम जो हमारा था, सभी भाइयों से जो मिलने का जो प्रोग्राम था, आज हमारे हरियाणा प्रदेश का जो आने वाली 1 तारीख का जो इलेक्शन है, जो प्रजातंत्र प्रणाली का जो पर्व त्योहार 1 तारीख का है, उसके सिलसिले में सभी भाइयों से मिलना था। और सभी ने आज आप देख रहे थे कि भाई पूरे गांव ने एक होकर के, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई भी जात पात नहीं, सभी ने एक मिलकर के जो प्रोग्राम किया है, तो सभी से मिलकर के एक फैसला किया था कि भी एक ही दिन एक ही बार मिलेंगे। क्यों 30-35 दिन अभी बचे हैं, तो इसमें एक एक गांव में अगर एक दिन में 3-3 4-4 गांव निकालेंगे तो पूर्ति हो सकेगी। और सभी साथियों ने एक आवाज से, आप देख रहे थे, आपके कैमरे में भी वो चीज कैद होगी, एक आवाज से सभी ने एक सुर में सबने बोला है कि भी हम सब एक होकर के और आने वाली जो 1 तारीख है उसमें अपने भाई और बेटे के समर्थन जो किया है, तो उसके लिए मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि इतना जबरदस्त इन्होंने प्रोग्राम किया। बात करो तो टिकट की, टिकट जनता पुना है। मैं तो एक ही बात कहता हूं टिकट की कि जो जन भावना है, आदरणीय हुड्डा साहब इस की जन भावना को ख्याल में रखेंगे और पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हुड्डा साहब भाई दीपेंद्र हुड्डा जन भावना के अनुरूप ही जो फैसला लेंगे, वो कोई इनके खिलाफ फैसला नहीं लेंगे। टिकट आपको मिलती है और आप जीतते हैं, जीतने के तुरंत बाद आपका पहला फैसला क्या होगा? पहला फैसला आज आप देख रहे हो जो कि हमारे प्रदेश की जो हालात है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, ये प्रदेश जो रोजगार में बात करेंगे तो रोजगार में 1 नंबर पर होता था, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पर होता था। किसी प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस प्रदेश की जो आज हालात देख रहे हो आप, मेरे ख्याल से कोई भी इसमें, चाहे कर्मचारी की बात कर लो, चाहे चुनी हुई हमारी जो पंचायतें थी, सरपंच थे, उनके ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई गई, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, उन्होंने अपना जब हक की लड़ाई लड़ी तो उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया गया, और हमारी जो खेल खिलाड़ी थे, चाहे हमारी बहन बेटियां, आपने देखा होगा दिल्ली की रोडों पर किस तरह से उन लोगों को अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। किसान आंदोलन की आप बात कर लो, इतना लंबा किसान आंदोलन, कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है और इसमें ज्यादातर कृषि पर निर्भर है, और उसमें 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी थी। और मैं एक आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में आज इन लोगों की जो सोच है, एक दिन पहले जेपी दलाल का आप लोगों ने जो भाषण देखा होगा शिवानी के अंदर की बात है, नहीं पता वो कहाँ का था, लेकिन अब जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो कुछ लोग भाई हमारे दिखा रहे थे और उसमें वो सरासर बोल रहा था कि भाई गलती से इनको ये तो पता लग गया कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और उसमें कह रहा था कि अगर बाई चांस अगर बन भी जाएगी तो 6 महीने में नहीं टिकने देंगे दिल्ली वाले। ये हमारे वित्त मंत्री
जो जेपी दलाल है उनके बयान, यही बात है ना? ये बयान उनके जो थे, तो ये मैं समझता हूँ कि जो प्रजातंत्र जो आज, फिर तो इनको वोट का अधिकार ही नहीं है। वोट डालने का जब क्या फायदा है, जब उनको करना ही ऐसा है तो वोट ही ना डलवाएं, इससे अच्छा तो आज देश में जो भय का जो वातावरण इन लोगों ने बना रखा है और पूरे डर का जो माहौल है, मैं सब श्रीनिवास नहीं पूरे प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग डराने की भी काम करेंगे, ये बड़ी बड़ी जो सरकारी जो एजेंसियां उनका भी दुरुपयोग करेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारे हल्के का तो मैं कहता हूं कि मेरे गांव के जो लोग हैं 150 के 150 गांव में, उनके पीछे मैं खड़ा हूं। पूरी जनता एक होकर के सामना करेगी और आने वाली जो 1 तारीख है, मुंह तोड़ जवाब देने का अगर कोई काम करेगी तो वो हमारे इसमें हल्का लोहारू की 150 के 150 गाँव के। लास्ट में सभी हल्का लुहारू की जनता को आप एक छोटा सा प्यारा सा संदेश एक ही है कि भी मेरा जो अपना परिवार है वो एक होकर के, मेरी जो अपनी पूरे जीवन की जो सोच रही है कि भाई सब भाई एक होकर के जब कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो वो लड़ाई हमेशा जीती जाती है। लास्ट में बोलूंगा, वीडियो कर दो शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जलपान का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है और भाई साहब को एकदम झटके से पकड़ा है और इसके लिए भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव तस्वीरें लड्डुओं से तोला गया भाई, देसी घी के लड्डुओं से तोल दिया गया है। भाईराज को देसी घी के लड्डुओं से, देसी घी के लड्डू से भाईराज को गाँव श्रीनिवास में बड़ी धूमधाम से तोला गया है और पूरे गांव का निमंत्रण है। देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त भाई, मान के भाई जबरदस्त। आप देख सकते हैं भाईराज को यहाँ पे तोला गया है लड्डुओं के द्वारा, बहुत ही बढ़िया भाई। ये देखिए आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं भाईराज को लड्डुओं से यहाँ पे तोला गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रामवासियों का। कोई दिखावा नहीं, दिल से दिया बहन बेटियों को कन्यादान, दिल से दिया बहन बेटियों को कन्यादान, जिनके माता पिता देने में थे ऐशमर्द और नादान। अब की बात समझो विशो। तो आपका गांव का माहौल देखा, मैंने 70 साल से ऊपर हो गए। आजो को मारती पिटती फेंटती जब बाबू को लगाऊंगे कि रोटी खाने में छोड़ देगा। तो क्या याद करे, आपका बड़ा बहादुर माहौल है, बड़ा नेकदार समझदार गांव में अपने बहुत बढ़िया माहौल बनाया। और एक थोड़ा सा पेट जाओ देखो, बड़ा दिन की बात करे। हाँ ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक तो तरयोस है तारी श्रीनिवास में जीतस में सोतन गड़ा से फूल भीतर गड़ी से, कोई गठिया बेचे से, कोई आलू बेचे से, कोई सब्जी बेचे, तम्बाकू बेचे से। अगर फटिया की 1 तारीख ने कदम हाथ में आ जाएगी तो श्रीनिवास के भाई तरी लेटेस्ट की फूल भीतर दिल्ली तय कोई पुलिस वालों हाथ करणियों को नहीं पाओ या बस लोग अजीब ताली मेरे तक 10 साल हो गए 15 की तो गोच पाओ सो और चुटाला का रात 15 दिन पहले तारीख फोन पे तो थाना खड़ी हो ली मैंने वहां बात कोई बेरो बंदा को हाइट बहुत सो वाली प्रोडक्शन तजर्बे दाशु में ये तो गर्मी की मौसम क्षेत्र की मजबूरी से है बहुत बढ़िया। अभी में छोटा सा बताएगा सुना दो मिसाल पुरान कांडा के बाद छोरो के बाद गट्टा पट्टी कर लिया हूँ। छोरा बड़ा वो बा के गट्टा पट्टी कराओ करीब 80 साल की उम्र हो रही गट्टा पट्टी के टेमरारी से बड़ा नूडो गट्टा पट्टी का स्वाद नारा है उसे भी कर लिया हूँ दियो कई बार कई दिनों ना के गट्टा कट्टी करके लिया होगो लोलो धोती पुरानी सा कुल्ला पड़ता छनरी सा गोंडा पड़ता पाटरी सा तो लोलो धोती जोड़ा अपना कमी से 4-5 रहा लरा गट्टा पट्टी का स्वाद नारा है उस तो लोलो ले इनका कर लिया बुढ़ो आदमी की करे वो चाल पड़े अपने जिस तरह ये और द्वार नान कर कावड़ लिया उसे लाके जिस तरह नदी हो जियो तो चाल तो आखिरी में 2 जना नावण आया अंदर किसी का नावण जाती नहीं धोती मान के ले जा सकते नहीं सकते और ले जा सकते
तो सारा पाप दरिया पानी में कट जाएगा। तो भाई उनका दोया बीच में नाड़ लाग्यो तो पहली धोती मोरी आई है दी बाबा तो नहीं करो नर की मोरी की करता हो मोरी की धोती है देवा खुला पानी तो दोनों बीच में पड़ के नाम लागे बात छेली को सड़क को लाके आपकी धोती नीचे टिकाई अनोनी गोतो मारो भाई पानी पूरो गोतो बाहर निकलना जो हरे राम करा बाहर लागे हरिद्रा भाई सर को सामने डाक दो मारी बनायोड़ी धोतिया अपने लड़ती होते नयोड़ी मंदिर इतना बाबा न भाई खातो लांडांड का निरगा के कर ऐसा धोती भागी से अगर नोड़े में तो हर से देख जोर मेरे के धोतिया घंटों से पर बाबा न निकले इतना धोती बांध ली और दूसरी बार उन आपकी सुख प्रतिमा ने हाथ में खोलवा वाली लेके बाद दौड़ लगी सबको सामने सोचे के तो कोई रिश्तेदार से कि अपने जानकार से ना उधर अपनी खदोती छुड़ दो है नोड़ा दो नोड़ा खदरम की जगह से आप सब मार पानी छोड़ की खवा गया के चाट पड़े नयोड़ी बांध ली रे का बटवा खवा गया की नयोड़ी हर बार उड़ना के करे सा तो थी बारी से तो हट तो उन्हीं छोटूड़ा तो थी दो ले गयो दो वालों फटिया सामने दो वो एक विराट मिला को कोई जोर सारी बात सीना सो बढ़िया कोई बोलना करते हो माफी ये सारा भाई भीम जी 2 मिनट के लिए उसके बाद भाई राजवीर जी बोलेंगे भीम सिंह सरपंच साहब शामिल और गांव में पहुंचने पर जब मैं गांव की गलियों से चारों तरफ डाल के गया तो उसमें हमारी माता बहन स्कूल कॉलेज की पढ़ने वाली तमाम हमारी बहन बेटियों ने मिलकर के जो मान और सम्मान गांव की तरफ से दिया है मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों और बुजुर्गों सबसे सम्मान का जो प्रतीक पगड़ी होता है और पगड़ी मेरे सिर के ऊपर दर्दों ने सैकड़ों पगड़ियां मेरे सिर के ऊपर रखी है परिवार की तरफ से गांव की तरफ से इससे बड़ा हमारा समाज का कोई सम्मान नहीं होता। आप लोगों ने जो मेरे को सम्मान रुपये जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मान सम्मान को मैं हमेशा चांद लगाने का काम करूंगा और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा और भाई अब आपके 36 बिरादरों के भाइयों के लिए सोनीवास गांव का अगर कोई छोटा बच्चा भी आप रात को याद करेगा तो आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया और हमारा साथी अशोक जो गीत गानों के साथ और साथ में हमारी माता बहनों ने भी जो नीत मैं समझता हूँ दिवाली होली जो मनाते हैं उसी प्रकार से आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा जब वो गाना बज रहा था हमारी माता बहनों ने चावल के साथ जो मेरा सम्मान किया मेरी माता और बहनों का भी धन्यवाद करूंगा कि दिवाली रूपी जो त्योहार आप लोगों ने मनाया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ इधर उधर से घरों से हमारी माता और बहनें आ रही है एक भी हमारी माता बहन यहाँ से गर्मी हो जाए कितने भी लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो। साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा 10 साल का शासनकाल बीजेपी सरकार का 10 साल कोई कम समय नहीं होता बहुत लंबा समय होता है। 10 साल के शासनकाल में और इस प्रदेश में भी ये बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार ये बताते हैं केंद्र में रेल की सरकार रही है। साथियों इन गांवों में मैं आता हूं तो आज मैं देख रहा था इतनी गाड़ियां तो मेरे ख्याल से सैकड़ों गाड़ियां होगी और किसी गांव में भी चाहे नीलेश में जाता होगा शहरीवास में इन गांव में सबसे ज्यादा रोजगार का अगर कोई साधन है तो गाड़ियां। हमारे सरपंच साहब भी जैसे बता रहे थे कि भाई ये गाड़ियां जो है और गांव में जाता और शिकायत आती है कि इनका जो चलान लाखों रुपए का जो चलान आज ये बीजेपी की जो सरकार है जो कमाने खाने का जो साधन है उसको बंद करने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। साथियों नौजवान साथियों और बुजुर्गों मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर हमारी इस प्रदेश में 1 महीने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मेरे भाइयों चिंता ना करो आपकी गाड़ी को कोई हाथ देने वाला नहीं होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं चाहे हमें ये वायदा करते थे ये किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे महंगाई कम करने की बात करते थे
रोजगारी की बात करते थे, रोजगार जो 2.5 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा इन लोगों ने किया था। साथियों, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। इस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी में जाता था तो वो हमारे सेना और पुलिस में जाता था। जो आप लोगों ने इस 10 साल के शासनकाल में जो नौजवान साथियों के साथ, हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियों के साथ नौकरी के मामले में जो प्रदेश 1 नंबर पर होता था, जहां प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पर था, रोजगार में 1 नंबर पर था, किसी तरह का भी कोई भय का वातावरण नहीं था। आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। रात के अंधेरे में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी तो वो कांग्रेस के राज में थी। आज हम प्रतिदिन देखते हैं जो प्रदेश की जो हालात है, जो हमारे समाज को जो खराब करने की कोशिश करते हैं, प्रतिदिन देखते हो आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गोली से मार दिए जाते हैं अपराधी को चरम सीमा के ऊपर। मैं कहता हूं कि हर दिन कोई न कोई घटना हो जाती है। साथियों, आदरणीय जब हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सारे के सारे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ के या उनको जेलों में डालने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने किया। साथियों, बहुत सी बात है, चाहे हमारे महिला सम्मान की बात थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा अगर किसी ने लिखवाया, दीवारों पर लिखवाया, बसों पर लिखवाया, लेकिन इन लोगों ने किया क्या? हमारी बहन बेटियां जो इस देश की गौरव थी, जो शान थी, मेडल लेकर के आते थे, और जब उनके सम्मान में पूरा देश खड़ा होता था। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों जब बरद मुर्दन जैसे लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार करने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। अगर उन्होंने अपना न्याय मांगा तो इन लोगों ने उन बहन बेटियों के प्रति उनकी बहन बेटियों की तारीफ नहीं की, उनका मदद करने की कोशिश नहीं की। मदद अगर की तो उस पर जैसे गंदे लोगों की। साथियों, चाहे हम किसानों की बात करें, किसान की जो हालात है, जो किसान की आमदनी लोगों ने दोगुना करने की बात करते थे, जो प्रदेश के किसान, देश के किसान 16 महीने लगातार दिल्ली की चारों तरफ रोडों पर जब धरना दे करके अपने परिवारों से जब दिल्ली की रोडों पर बैठे हुए थे, 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। लेकिन एक दिन भी एक शब्द भी इन लोगों ने उन परिवारों के प्रति, उन शहीदों के प्रति नहीं किया। अगर उनको बोला तो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोला। बहुत सी ऐसी बातें आप लोगों के बीच में इन लोगों ने की। महंगाई की अगर बात करें, महिला सम्मान की बात करें, सरपंच साहब हमें बता रहे थे, मेरी माता सामने बैठी हुई है, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले भी किया था और दोबारा से हमारा कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी आप लोगों ने घोषणा पत्र सबको दिया गया है। इसमें सारी बातें लिखी हुई है। बुढ़ापा पेंशन 1 महीने के बाद सीधा डबल जो 3000 रुपये मिलता है, 6000 रुपये देने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के भाइयों को अपना परिवार समझा। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली जो 1 तारीख है, एक वोट आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके भाई और बेटे राजवीर खटिया को अगर देने का काम करोगे तो आगे की आपके हक की जो लड़ाई है वो 5 साल पहले और 5 साल आगे की जो जिम्मेवारी अगर आप लोग मेरे को दोगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल आधी रात होगी, आपकी जो भी हक की लड़ाई होगी, आपका भाई और बेटा उस लड़ाई में कहीं पीछे नहीं रहेगा। आपके हक को कोई खा नहीं सकता। इसी शब्दों के साथ आप लोगों ने जो इतना मान सम्मान दिया और इतना जो भव्य जो कार्यक्रम किया, गांव के चारों तरफ पिछला सिरा तो मेरे ख्याल रेलवे से वो लाइन पर था और अगला सिरा गांव के अगली फील्ड में घूम रहा था। इतना जन समर्थन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ऐसा जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा
उसके लिए मैं पूरे गांव का आज मैं समझता हूं कि सोमवार जो काम है वो बीजेपी मुक्त हो गया है। आप लोगों को इस काम के लिए मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने भाईचारे को कायम रखते हुए पूरे परिवार एक होकर के जो